हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो जो बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं, उनको हमने पिछली दो वीडियो में कंप्लीट कर लिया। पहले में टाइमलाइन थी, कब गवर्नर और उसके बाद कब भारत का गवर्नर जनरल, कब वायसराय बना, ये पहला वीडियो। उसके बाद में जितने भी बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल से जितने भी प्रश्न बने हैं, उसको हमने दूसरे वीडियो में कंप्लीट किया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे वायसराय। जितने भी वायसराय आपके हुए हैं, तो उन सब के कार्यकाल से जो भी प्रमुख घटनाएं हैं, उनको आज पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो वायसराय का जो शब्द था, जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके तहत जो आपका बंगाल का या जो भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल की जगह पे जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल का जो पद था, उसे वायसराय में बदल दिया था। एक नया पद सृजित किया था जिसे वायसराय कहा जाता था। तो जो गवर्नर जनरल होता था, वही उसी को वायसराय कहा जाता था। जब यह प्रांतों में काम करते थे, राजा के क्राउन के रूप में काम करते थे, तो उसी को वायसराय कहा जाता था। क्योंकि ये वायसराय कोई अलग से पद नहीं था, क्योंकि जब ये गवर्नर जनरल प्रांतों में काम करते थे, राजा के प्रतिनिधि या क्राउन के रूप में जब काम करते थे, तो इनको वायसराय कहा जाता था। और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यही भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था। तो जब नया पद सृजित किया गया, तो इसी को पहला सबसे वायसराय नियुक्त किया गया। तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके बाद था क्या कि भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत भारत का जो शासन था, वो कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, इसको प्रथम वायसराय। और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें, तब भी लॉर्ड कैनिंग होगा, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल और यह भारत का प्रथम वायसराय है। और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे इसके कार्यकाल से, तो जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के नाम से जाना जाता है, इसे इसने समाप्त कर दिया। क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स है, ये आपका लॉर्ड डलहौजी, इसके लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने इसे प्रारंभ किया था। इसके माध्यम से उसने जो है बहुत सारे राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में विलय कर लिया था। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स जो शुरू है, वो लॉर्ड डलहौजी ने, और समाप्त उसी को तो है लॉर्ड कैनिंग। ये दोनों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरू किसने किया, तो आपका लॉर्ड डलहौजी, और समाप्त किसने किया है, तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद एक आपका इम्पोर्टेंट और जो है घटना इसके कार्यकाल से, जैसे आपकी 1857 की क्रांति, काफ़ी बड़ी क्रांति। हमने इसको पिछले जो है दो वीडियो में इसका कंप्लीट जो है, जितना महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से था लगभग, उसको कंप्लीट किया है। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वीडियो, तो चैनल पे है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक अंतिम घटना इसके कार्यकाल से, जैसे वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इन तीन जगहों पे एक एक विद्यालय, यानी 3 विद्यालय जो हैं, उनकी स्थापना की गई। एक आपका कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में कब की गई, तो 1857 में स्थापना की गई। उसके बाद जो है लॉर्ड मेयो के काल से जो है कार्यकाल की अगर बात करें, तो 1869 से 72, इनके कार्यकाल से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो जो जनगणना है भारत की। तो पूछा जाता है, भारत में जो पहली बार जनगणना है, तो वो कब हुई, तो 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में, और किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है। यह घटना खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये आपकी भारत में पहली बार जनगणना जो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। उसके बाद एक और पॉइंट है, जैसे 1872 में ही एक कृषि विभाग की स्थापना की गई। ये भी घटना है।
लॉर्ड मेयो के काल से ही जुड़ी हुई है, तो इसको याद रखना है। लेकिन ये जो आपकी जनगणना वाली है सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। पहली बार जनगणना 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद लॉर्ड लिटन, जो कि कार्यकाल इनकी बात करें तो 1876 से 80 तक। इनको जो है साहित्य जगत में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत में लॉर्ड लिटन को जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि किस वायसराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को। और उसके बाद लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की जो है स्थापना की। जैसे यहाँ पे 1878 में एक आयोग बनाया जिसे अकाल आयोग के नाम से जाना जाता है। ये आपकी अध्यक्षता जो है रिचर्ड स्ट्रेची ने की है और ये लॉर्ड लिटन ने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो आपका भारत समाचार पत्र अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी भी जो पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, जो इसको जैसे भारतीय समाचार पत्र, इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1878 में पारित किया गया। उसके बाद और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे यहाँ पे जो सिविल सेवाओं की जो परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा थी उसको इसने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस वायसराय ने सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में जो अधिकतम आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी है, तो लॉर्ड आपका लिटन हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी। उसके बाद आपका जो है लॉर्ड रिपन, इसका जो कार्यकाल है 1880 से 1884। इसके कार्यकाल में जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट, तो जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई, क्योंकि जैसे यहाँ पे इसे लॉर्ड लिटन को जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। तो ये कई बार परीक्षाओं में अलग अलग पूछा गया है कि किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा है, तो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ये अलग अलग प्रकार से परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना इसी के समय लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। जो नियमित जनगणना, पहली बार जनगणना अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। ये आपको डेट भी और किसके कार्यकाल में हुई है तो दोनों याद रखना है। लेकिन नियमित अगर जनगणना की अगर बात कहता है तो नियमित अगर शब्द आता है तो आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, क्योंकि 1881 से ही उसके बाद जो जनगणना है वो हर 10 साल के अंतराल पे हुई है। तो जो नियमित जनगणना की बात अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में ये नियमित जनगणना कराई गई। उसके बाद 1881 में ही पहला जो कारखाना अधिनियम है वो लाया गया। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया। ये भी घटना जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जुड़ी है। उसके बाद इसे जो है लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका लॉर्ड रिपन को। इस टाइप के विभिन्न जो हैं परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इनके, तो आप ये पढ़ने के बाद प्रश्न अपने आप करिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे सिविल सेवा की जो परीक्षा है में उम्र सीमा थी, इसने लॉर्ड रिपन ने फिर 19 वर्ष से बढ़ा के इसे 21 वर्ष कर दी, क्योंकि जो लॉर्ड आपका लिटन ने 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष की थी सिविल सेवाओं में जो प्रवेश की तिथि परीक्षा की थी, उसे 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष किया था लॉर्ड लिटन ने। और उसी को इसने जो लॉर्ड रिपन है इसने 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। तो ये दोनों अलग अलग
बार पूछा गया है कि किसने, ये जो 19 वर्ष से जैसे बढ़ा के 21 वर्ष की है तो आपका लॉर्ड रिपन ने, और कम किसने की थी तो आपका लॉर्ड लिटन ने 21 से 19 वर्ष। तो ये आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। उसके बाद इसमें से एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपका जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग 1982 में बना है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है देखिए लॉर्ड रिपन के ही कार्य में, क्योंकि 1880 से 84 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। तो जो 1882 में हंटर आयोग बनाया गया वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बनाया गया। और पूछा जाता है कि हंटर आयोग जो है वो किससे जुड़ा है, तो आपका शिक्षा से जुड़ा है, शिक्षा सुधार से। कई बार पूछा है कि हंटर आयोग कब इस्टेब्लिश किया गया, तो आपको याद रखना है कि 1882 में, और शिक्षा से जुड़ा है और किसके कार्यकाल में हुई है तो आपका लॉर्ड रिपन। ये आपको आई होप सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनके टाइम ड्यूरेशन है 1894 से 1899। तो 1894 से 1899 इनसे एक कथन पूछा जाता है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ये कई बार कथन पूछा गया है तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन। इसके कार्यकाल से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो खूब पूछे जाते हैं और उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसका कार्यकाल आपका 1899 से 1905 ईस्वी तक। इसने जो है इसके कार्यकाल में पुलिस आयोग जैसे आपका 1902 में, और विश्वविद्यालय आयोग पूछा जाता है तो भी ये दोनों घटनाएं जो हैं आपकी 1902 में हुई हैं। जैसे पुलिस आयोग की जो इस्टेब्लिश किया गया है तो 1902 में अध्यक्ष एंड्रयूज फ्रेजर ये अध्यक्ष रहे हैं पुलिस आयोग, इनकी अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था। तो आपको अध्यक्ष याद रखने हैं एंड्रयूज फ्रेजर। उसके बाद जो विश्वविद्यालय आयोग है 1902 में, ये जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे तो ये टॉमस रेले, ये टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग इस्टेब्लिश किया गया था 1902 में। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इनके लॉर्ड कर्जन के काल से जुड़ी है, जैसे बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ है, और ये किसके काल में तो लॉर्ड कर्जन के काल में। ये काफ़ी बार पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन के काल में जो बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ है। एक और महत्वपूर्ण घटना जो है आपकी 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। जो आपका 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया वो भी आपका लॉर्ड कर्जन के काल में। और इनको सर्वाधिक आलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन को सर्वाधिक आलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुई है। ये मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करें तो आपका आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ये ढाका में की थी। तो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है आपका आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में की थी, और ये 1906 में। ये डेट भी याद रखनी है, कई बार पूछा गया है मुस्लिम लीग की जो स्थापना है कब की गई है तो 1906 में, और किसने की है तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में। उसके बाद सूरत अधिवेशन में जो आपका कांग्रेस का विभाजन है वो हो गया था। तो जो घटना जो है वो 1907 में, जो सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है वो 1907 में पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ तो 1907 में। और ये क्या घटना जो है वो किसके कार्यकाल से जुड़ी है तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। एक और महत्वपूर्ण घटना जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, ये कब लाया गया तो आपका 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये डेट
पूछी जाती है कि मार्लो मिंटो जो सुधार अधिनियम है कब लाया गया, तो आपका 1909 में। और यह घटना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई है, तो आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय, क्योंकि यहाँ जो मिंटो है यही इनका यहाँ नाम दिया है। एक तो मिंटो और दूसरे मार्लो, ये मार्लो सचिव और मिंटो जो थे वो वायसराय, तो मार्ले मिंटो दोनों को मिला के ये मार्लो है वो सचिव थे और मिंटो आपका वायसराय। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो आपका 1910 से 1916, 1910 से 1916 ईस्वी, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है कि दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया है, तो वो आपका किस डेट में किया गया, 12 दिसंबर 1911 में एक दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात की गई, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद कहा गया कि जो भारत की राजधानी होगी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो आपका जब दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया, तो आपका ये 1911 में, और इसी के तहत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित कर दी गई। तो ये डेट पूछी जाती है कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912, ये आपको डेट याद रखनी है, क्योंकि 11 में दिल्ली दरबार लगा जिसके तहत बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और इसी के तहत जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो जो दिल्ली राजधानी है वो 1912 में बनी है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना सबसे, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है वो इन्हीं के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ, 28 जुलाई 1914 में। ये डेट याद रखनी है पूरी, 28 जुलाई 1914। ये 28 जुलाई भी याद रखना है क्योंकि कई बार पूरी डेट पूछी गई है। तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना, जैसे यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1916 में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुई है। लेकिन जो BHU की स्थापना है वो आपका पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी और इसके जो कुलाधिपति हैं वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया गया था। कुलाधिपति की बात करें तो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और स्थापना जो है BHU की वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और ये डेट याद रखनी है 1916 में। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनकी कार्यकाल जो है वो 1916 से आपका 21 तक। यहाँ पे जैसे कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 में हुआ है लखनऊ अधिवेशन, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आपका जो लखनऊ अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का जो है एकीकरण हो गया। जो 1907 में आपका जो सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस जो है दो भागों में, जैसे गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। उसके बाद वही कांग्रेस का जो है एकीकरण यहाँ एक साथ हो जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। तो ये पूछा जाता है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो आपका 1916 में, और ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुई तो घटना, तो आपको चेम्सफोर्ड ये याद रखना है। उसके बाद जो है 1917 में आपका एक शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ है। ये आपको याद रखना है कि जो सैडलर आयोग का गठन है वो कब हुआ है, तो आपका 1917 में। और जो सैडलर आयोग है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका शिक्षा से, क्योंकि जो हंटर आयोग है वो भी आपका शिक्षा से जुड़ा है। और यहाँ सैडलर आयोग ये भी आपका शिक्षा सुधार हेतु इस्टेब्लिश किया गया था 1917 में। उसके बाद आपका जो रोलेट एक्ट है, इसकी डेट कई बार पूछी गई है, तो 19 मार्च जो है 1919 में ये रोलेट एक्ट इन्हीं के चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में हुआ है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके कार्यकाल की, जैसे जालियांवाला जो बाग है आपका घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका अमृतसर में हुआ है, इसकी डेट कई बार पूछी गई है।
13 अप्रैल 1919 में, ये 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। और ये चेम्सफोर्ड, उस समय जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। तो ये आपको याद रखना है घटना 13 अप्रैल 1919 में। ये पूरी डेट कई बार पूछी गई है। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919 में, जो खिलाफत आंदोलन है वो भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है 1619 से 21 तक है। तो जितनी ये इस बीच जो घटनाएं होंगी वो इनके कार्यकाल से जुड़ी हैं। जैसे आपका असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ है वो भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। कई बार कार्यकाल से पूछा जाएगा कि मतलब वायसराय उस समय कौन था। कई बार ये डायरेक्ट घटनाएं ही पूछी गई, तो आपको ये भी याद रखना है। बहुत बार वायसराय से नहीं क्वेश्चन बना, ऐसे ही पूछ लिया गया। जैसे आपसे असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो आपको 1920, तो ये डेटें भी याद रखनी है। जैसे खिलाफत आंदोलन तो आपका 1919, या रोलेट एक्ट पूछ लिया जाए तो ज़रूरी नहीं आपका वायसराय से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार ऐसे भी इनकी डेट बने, तो आप इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड रेडिंग। इनका कार्यकाल 1921 से 26 तक है। तो ये इनके कार्यकाल से जुड़ी घटनाएं, जैसे आपका महत्वपूर्ण घटना है सबसे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी डेट पूछी गई है कि ये कब हुई है, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड जो आपका गोरखपुर यूपी में पड़ता है। उसके बाद एक और घटना जो मोपला विद्रोह 1921 में है, जो आपका मोपला विद्रोह केरल में हुआ है। ये भी पूछा जाए कि किसके कार्यकाल उस समय जो वायसराय हैं वो कौन थे, तो लॉर्ड रेडिंग। मोपला विद्रोह 1921 जो कि केरल में हुआ। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ, तो 1921। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा केरल। और किस वायसराय के काल में हुआ, तो लॉर्ड रेडिंग। ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ये। उसके बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में की गई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। जो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है 1923 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद लॉर्ड इरविन, इनके कार्यकाल जो 1926 से 1931 ईस्वी, इनके कार्यकाल से जुड़ी घटनाएं, जैसे आपका साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया। जो साइमन कमीशन है वो 1928 में भारत आया। उसके बाद और इम्पोर्टेंट, जैसे 1929 में जो आप कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, या जो आपका लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ है, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इस टाइप से पूछा जाए कि किसमें जो है पूर्ण स्वराज की, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपका लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ है, तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ है। और किसके कार्यकाल में हुआ है, तो उस समय वायसराय, तो आपका लॉर्ड इरविन। आई होप आपको तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 में लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जो प्रथम आपका गोलमेज सम्मेलन है 12 नवंबर 1930 लंदन में हुआ है, क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपके जो तीनों जो हैं गोलमेज सम्मेलन वो आपके लंदन में ही हुए हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये तीनों आपके लंदन में हुए हैं। इसमें जो है पहले वाले में आपका जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है। ये घटना इरविन के काल से है। उसके बाद 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। ये कई बार पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ है, और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन। उसके बाद जो है आपका लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक, इनके जो कार्यकाल से जो घटनाएं हैं, जैसे आपका प्रथम जो अगर गोलमेज सम्मेलन पूछा जाएगा तो आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा। उसके बाद
जो बाकी दो बचे हुए हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये दोनों जो गोलमेज सम्मेलन हैं वो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुए हैं। जैसे आपकी डेट की अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपका जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, ये आपको डेट पूरी याद रखनी है, कई बार ये डेट पूछी गई है। तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका वो 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932, ये जो द्वितीय और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं वो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुए हैं। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है इसमें जो है कांग्रेस ने भाग लिया है, कांग्रेस की तरफ से जो है महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया है। तो पूछा जाता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस ने भाग लिया है, तो केवल सेकंड वाले में भाग लिया है। जो आपका पहला और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में है उसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, तो आपको याद रखनी है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया है और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने शामिल हुए इसमें। उसके बाद जो है पूना समझौता, जो पूना पैक्ट की जो डेट है 24 सितंबर 1932 में, ये आपका पूना पैक्ट हुआ है। और ये गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच यह पूना पैक्ट हुआ है। और आपको डेट याद रखनी है 24 सितंबर 1932 में यह पूना पैक्ट की घटना हुई है। और किसके कार्यकाल में, उस समय वायसराय की बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिनलिथगो, इसका कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 1 सितंबर 1939 में हुआ है। और यह घटना जो है लिनलिथगो के काल से जुड़ी है, क्योंकि जो आपका प्रथम प्रथम विश्व युद्ध था वो आपका 28 जुलाई 1914 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। 28 जुलाई 1914 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। और आपका यहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो आपका 1 सितंबर 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ है। ये दोनों बार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी डेट पूछी गई है, तो आपको इसीलिए यहाँ पे जो अधिकतर डेटें लिखी हैं वो हमने पूरी डेट सहित लिखा है, मंथ के सहित, क्योंकि कई बार ये मंथ सहित डेटें पूछी गई हैं। तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939, ये आपको डेट याद रखनी है पूरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आपका जो अगस्त प्रस्ताव है वो आपका 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। यह जो प्रस्ताव है अगस्त प्रस्ताव, यह अंग्रेज़ों द्वारा कब लाया गया, तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। उस समय जब अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया या लाया गया, जो अगस्त प्रस्ताव, उस समय वायसराय कौन, तो लिनलिथगो। और जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया वो किस वायसराय के काल में आया है, तो लिनलिथगो के कार्यकाल में। या क्रिप्स मिशन भारत कब आया है, तो आपको 1942। ये अलग अलग तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपका जो 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भी किस वायसराय के काल में होगा, तो आपका लिनलिथगो। या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, तो 9 अगस्त 1942। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने कहा था डू आर डाई, करो या मरो। कई बार पूछा गया है नारा, जो हमने चैनल पे नारा की जो शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया भी था, कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसमें गांधी जी ने कहा था डू आर डाई। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है कब हुआ है, प्रारंभ हुआ, तो आपका 9 अगस्त 1942। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। जिन साथियों ने और ट्रिक के वीडियो नहीं देखे तो वो चैनल पे हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी मैटर जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट किया गया है। पुलिस हो चाहे एसएससी हो, आपका चाहे जो भी परीक्षाएं हैं, जहाँ भी जीके जीएस आती है, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा ट्रिकों से, तो वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेवेल। इनका कार्यकाल 1944 से 47। इनके कार्यकाल से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना, जैसे जो शिमला समझौता है आपका 1945 में
हुआ है। तो कई बार शिमला समझौता ही पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ, तो 1945 में। और वायसराय लॉर्ड बेवेल। और जो आपका कैबिनेट मिशन है 1946 में भारत में आया है। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में, इसकी भी डेट पूछी गई कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन है 1946 में भारत आया। और इसमें जो 3 सदस्यीय जो है समिति सदस्य थे, इसके 3 लोग, उनके नाम हैं जैसे आपका जो स्टेफर्ड फोर्ड क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। इसमें फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जो स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्यीय जो समिति थी कैबिनेट मिशन, ये भारत 1946 में भारत आई थी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे 1947 से 48 कार्यकाल की बात करें तो 1947 से 48 लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्योंकि 1947 में क्या हो, जो आपका 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया, तो ये घटना जो है इनके कार्यकाल से, क्योंकि भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन जो पहला गवर्नर जनरल या जो अंतिम आपका वायसराय होगा तो वो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि यहीं इसी के बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद आया है, क्योंकि अंतिम जो वायसराय है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। ये आपका अंतिम वायसराय है। फर्स्ट आपका लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम माउंटबेटन। इसके बाद जो है वो फिर गवर्नर जनरल कर दिया गया पद। तो आपका ये स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल है और अंतिम वायसराय भी है, क्योंकि भारत का अंतिम जो वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन, और यही जो आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, क्योंकि वायसराय के बाद फिर जो पद था वो गवर्नर जनरल कर दिया, इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसे ही बना दिया गया। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपका, जैसे यहाँ पे नोट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम, ये भारतीय शब्द दिया गया है। ये याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपको सी राजगोपालाचारी, क्योंकि सी आपका जो चक्रवर्ती, इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको सी राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये जो है सी राजगोपालाचारी, ये आपका भारतीय हैं, प्रथम अगर भारतीय बात करेंगे तो भी यही, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तब भी यही है, क्योंकि अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन है, अगर स्वतंत्र भारत का भारतीय पूछा जाएगा प्रथम तो सी राजगोपालाचारी, और अंतिम भी सी राजगोपालाचारी है, क्योंकि फिर ये गवर्नर जनरल का भी पद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आपका जो है प्रेसिडेंट आपका पद लाया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट बना, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था और संविधान भी हमारा जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो जो बाद में पद था ये गवर्नर जनरल का, ये राष्ट्रपति बना। तो ये इसीलिए ये जो सी राजगोपालाचारी हैं ये भारतीय अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल हैं। इसके बाद जो था वो पद राष्ट्रपति का बना दिया गया। उसके तहत जो पहले राष्ट्रपति हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आई होप आपका जो पूरा बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के जो वायसराय और फिर गवर्नर जनरल का जो पद हुआ, पूरी जर्नी आपको आई होप आपको समझ में आई होगी। उसी को हम जो आपका 1905 से यहाँ पे दिया गया है, 1905 से 1947 तक जितने भी आपके वायसराय रहे हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे हमने ट्रिक आपको जो है मेंशन की है, तो ट्रिक पहले पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जितने भी उनके कार्यकाल की टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगी और उनसे जुड़ी जो और भी घटनाएं अगर पूछे जाएंगी तो आपको परीक्षा में काफ़ी ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प होगी, क्योंकि आपको डेट पता होगी कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो आप आसानी से जो है प्रश्न बना पाएंगे। तो हम ट्रिक पढ़ते हैं। जैसे यहाँ मिनटो हाफ बुक रीड करो, मिनटो हाफ बुक रीड करो, इरविन बेल पर है बेटा, इरविन बेल पर है बेटा। मिनटो हाफ बुक रीड करो,
इरविन बेल पर है बेटा। ये ट्रिक है। इससे जो आपके 1905 से 1947 तक के जितने भी वायसराय रहे हैं उनकी यहाँ ये ट्रिक है। जैसे यहाँ मिंटो से तो आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, हा से आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, और फा से जेम्स फोर्ड, और यहाँ रीड से लॉर्ड रीडिंग, और इरविन से लॉर्ड इरविन, उसके बाद आपका वे से लॉर्ड वेलिंगटन, और ला से आपका लिन लिथगो, उसके बाद बे से आपका हो जाएगा लॉर्ड बेवेल, और ये पूरा जो बेटा आ रहा है यहाँ से आपका माउंट बेटन। तो एक जैसी राइम आ रही बेटा जैसे, तो आपका माउंट बेटन। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इससे आसानी से आप इजीली ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। जैसे इनकी डेट अगर बात करें तो यहाँ पे 1905 से ये 1905 से 1910 है ये मिंटो का कार्यकाल। उसके बाद हार्डिंग का 1910 से 16, उसके बाद 1916 से 1921, 1921 के बाद आपका जो रीडिंग का है कार्यकाल 1921 से 1926, फिर इरविन का 1926 से 1931, उसके बाद वेलिंगटन का 1931 से 36 ईस्वी, उसके बाद लिनलिथगो 1936 से 1943, और फिर लॉर्ड बेवेल का 1944 से 47, और 1947 ये भी, क्योंकि लास्ट ये अंतिम आपके माउंट बेटन हैं जो अंतिम आपके वायसराय रहे हैं। तो आपको ये डेट सब ऐसे नहीं है मेंशन याद करनी है, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो आपको ये डेट भी याद रहेगी, क्योंकि ये आपको पहले याद कर लेनी 1905 से 1910, फिर आपको 5 प्लस कर देना। जैसे यहाँ 5 से 10, फिर यहाँ आपका 10 से 16 है, मोटा मोटा आप याद रखिए कि 16, तो आपका यहाँ 5, ये 15 या 16 आसपास, तो आपको 5 यहाँ भी प्लस कर देने हैं। फिर आपका 16 से 5 21, फिर 21 से 26, फिर 26 से 31, 5 यहाँ भी प्लस हो जाएंगे। उसके बाद 31 से 36, उसके बाद जो आपका 36 से 43, ये आपका यहाँ पे जो है 7 प्लस हो रहा। तो सबसे अधिक जो कार्यकाल है वो भी पूछा जाता है, तो किसका रहा है, तो लिन लिथगो, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ तक आपके जितने यहाँ से यहाँ तक के हैं सब में 5 प्लस करते रहेंगे, तो आपको आसानी से उनका टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा। इससे हम घटनाओं को एलिमिनेट अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे लॉर्ड बेवेल है तो आपको यहाँ जो है 44 से 47 यहाँ 3 है, इधर के आपको लास्ट याद रहेंगे 1 2। उसके बाद यहाँ की जितनी मेन है आपकी, तो आई होप आप 5 प्लस करके यहाँ तक के कार्यकाल तक देखेंगे। आई होप आपको ट्रिक जो है फ़नी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को कम से कम समय में जो है अच्छा कंटेंट मिल पाए, और जो है जितना कम समय में पॉसिबल हो सकता था इनके टाइम ड्यूरेशन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको ही यहाँ पे हमने सम्मिलित किया है। तो जितना कम से कम समय में जितना पॉसिबल था उसमें समय के हिसाब से इसमें उससे कई गुना बेहतर कंटेंट है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग जो है रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और दोस्तों को, और बाकी सब्सक्राइब करें जीके वर्ल्ड एकेडमी को।